हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी और आज आपको शेयर करूंगी स्टोरी एक जादूगर की। ये जादूगर अपनी जादू की कला की वजह से पूरे राज्य में फेमस होने लगा था। धीरे धीरे इसकी जादू की बातें राजा तक पहुंचने लगी और राजा ने इसे एक दिन राज दरबार में बुलवा लिया। जादूगर सोचने लगा, बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे, इस बार बहुत बढ़िया जादू मैं राज दरबार में दिखाऊंगा और राजा को खुश कर दूंगा, तो राजा मुझे बहुत बढ़िया इनाम देगा। ऐसे सोचते सोचते वो राज दरबार में पहुंच गया और वहां पर जाकर सोचने लगा कि अब मैं कौन सा जादू दिखाऊं जिससे राजा खुश हो जाए। आज कुछ नया ट्राई करता हूँ। और उसने राजा का राजमुकुट ही गायब कर दिया। सारे दरबार के जो लोग थे वो हंसने लगे, लेकिन राजा को लगा कि ये मेरा अपमान है और वो गुस्से में आ गए और उन्होंने आदेश दे दिया कि इस जादूगर को जेल में बंद कर दो और 7 दिन के बाद इसे फांसी लगवा देना। जादूगर को सिपाहियों ने जेल में डाल दिया और ये बात जादूगर की पत्नी तक पहुंच गई। जादूगर की पत्नी रोते बिलखते जादूगर से मिलने आ पहुंची और उसने देखा कि जादूगर मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। तो पत्नी ने जादूगर को पूछा कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? 7 दिन के बाद तुम्हें फांसी होने वाली हो, तुम मरने वाले हो। तो जादूगर ने कहा, चिंता क्यों करती हो, खुश रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी तो 7 दिन बाकी है। तो पत्नी ने सोचा इसे मौत दिखाई दे रही है तो ये पगला गया है। जादूगर की पत्नी हर रोज उसे मिलने आती थी और जादूगर यही कहता था, अभी तो 6 दिन बाकी है, अभी तो 5 दिन बाकी है, खुश रहो, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन जादूगर को फांसी होने वाली थी। राजा ने सोचा कि जादूगर को मिल लेते हैं और राजा घोड़े पर सवार होकर जादूगर को मिलने गया। जादूगर ने देखा कि राजा घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। उसे एक आइडिया सूझा और जैसे ही राजा नजदीक आया वो उदास चेहरा करके बैठ गया। तो राजा ने पूछा, क्यों? उस दिन तो बहुत शान से मेरा राजमुकुट गायब कर दिया था, अब क्या हुआ? क्या मरने का डर लग रहा है? तो जादूगर ने कहा, महाराज, मरने का कोई डर नहीं लग रहा है, एक दिन तो मरना ही है, पर महाराज मुझे दुख इस बात का है कि मैं सालों से उड़ने वाला घोड़ा बनाने का प्रयास कर रहा था और अगले 1 साल में मैं वो घोड़ा बना ही लेने वाला था, और मुझे दुख इस बात का है कि ये कला मेरे साथ ही मर जाएगी। तो राजा सोचने लगा, उड़ने वाला घोड़ा ये मुझे मिल जाए तो कितना बढ़िया रहेगा, सारे राज्य के लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, आस पड़ोस के राज्यों में मैं विजय प्राप्त कर पाऊंगा। तो इसी लालच में राजा ने कहा, चलो तुम्हें 1 साल की मैं मोहलत देता हूँ, तुम मुझे उड़ने वाला घोड़ा बना कर देना। अगर तुमने ये घोड़ा नहीं दिया तो तुम्हारी फांसी निश्चित है। और राजा ने जादूगर को रिहा कर दिया। जादूगर खुशी खुशी घर लौटा और उसने देखा वहां पर मातम छाया है, उसकी बीवी रो रही है, बिलख रही है और सारे रिश्तेदार भी इकट्ठा हुए हैं। सब लोगों ने जब जादूगर को जिंदा देखा तो सारे खुश हो गए। कुछ देर बाद सारे रिश्तेदार चले गए तो पत्नी ने जादूगर को पूछा, क्या हुआ? राजा ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तो जादूगर ने कहा, एक शर्त पर छोड़ा है। तो पत्नी ने पूछा, कौन सी शर्त? जादूगर ने कहा, मुझे 1 साल के अंदर एक उड़ने वाला घोड़ा बना कर देना है। तो पत्नी गुस्सा हो गई, तुम कैसे बना सकते हो 1 साल के अंदर उड़ने वाला घोड़ा? पति ने कहा, मुझे पता है कि मैं नहीं बना सकता, लेकिन चिंता क्यों करती हो, खुश रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी 1 साल का समय बचा है। जादूगर हमेशा उसे ये कहता रहता था कि चिंता मत करो, खुश रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कमाल की बात ये हुई कि कुछ दिनों के बाद राजा का घोड़ा मर गया। उसके कुछ दिनों के बाद राजा ही मर गया। तो कौन सा घोड़ा, कौन सा राजा, कौन सा उड़ने वाला घोड़ा किसको देना है? तो दोस्तों, बहुत ही मजेदार कहानी, लेकिन हमें सिखाती है कि भविष्य की चिंता नहीं करनी है, हमेशा खुश रहना है। जब हम लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं तो आज वर्तमान में जो खुशियां हैं उन्हें हम लोग अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो आज की खुशियां एंजॉय कीजिए, भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।